चलिए गाइस, अब मैं आपको आज सिखाऊंगा सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। तो मैं आपको फंक्शंस के बारे में बताऊंगा भी क्या उनके मतलब होते हैं, पर मेन पर्पस होगा कि आपको सेंट्रल बैंक के फंक्शंस ही याद हो जाए। तो आइए चलते फिरते याद कर लेते हैं सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। सबसे पहले जान लेते हैं सेंट्रल बैंक होता क्या है। मेरे बच्चों, सेंट्रल बैंक इज़ एन एपिक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्रीज मॉनेटरी सिस्टम। सेंट्रल बैंक इज़ एन एपिक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्रीज मॉनेटरी सिस्टम। तो बच्चे कहते हैं एपिक्स इंस्टीट्यूशन क्या होता है। बच्चों, एपिक्स मतलब टॉप मोस्ट। तो बच्चे कहते हैं टॉप मोस्ट क्यों कह रहे हो आप सेंट्रल बैंक को। देखो यार, सेंट्रल बैंक की जो मेन काम है वो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। अब मॉनेटरी पॉलिसी का मेन कंपोनेंट होता है मनी सप्लाई। तो बच्चों, अगर मनी सप्लाई किसी एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में है क्योंकि वो मॉनेटरी पॉलिसी बना रहा है, तो डोंट यू थिंक वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कम या ज़्यादा होने से इकॉनमी की ग्रोथ पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए सेंट्रल बैंक इज़ कंसीडर्ड एज एन एपिक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्रीज मॉनेटरी सिस्टम। हालांकि अभी जब मैं फंक्शंस आपको कराऊंगा सेंट्रल बैंक के, होपफुली याद भी हो जाएंगे, तो आपको और बेहतर आइडिया हो जाएगा कि यार वाकई में सेंट्रल बैंक एपिक्स इंस्टीट्यूशन तो है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी। मेरे साथ एक बारी दोहराइएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आराम से जस्ट कैजुअली याद हो जाएगा आपको। मेरे साथ बोलना है, ठीक है। बोलिए मेरे साथ। द सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी फॉर इश्यू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। द सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी फॉर इश्यू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल बैंक के पास ये अथॉरिटी है, सोल अथॉरिटी, इकलौती अथॉरिटी, मोनोपोली राइट करेंसी छापने का। तो आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी फॉर इश्यू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। ऑल द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक, all the currency issued by central bank is its monetary liability. That means it has to keep assets equal to the currency issued. तो सवाल उठता है कि ये इसका मतलब क्या है इस लाइन का। तो जितना भी सेंट्रल बैंक नोट छापता है वो उसकी मॉनेटरी लायबिलिटी है। मॉनेटरी लायबिलिटी का मतलब है वो उतने ही नोट छापेगा जितने की उसके पास एसेट्स है, ठीक है। चलो एक बार दोहराओ मेरे साथ। सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी फॉर इश्यू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। ऑल द करेंसी issued by central bank is its monetary liability. That means it has to keep assets equal to the currency issued. उतने ही नोट छाप सकते हो जितनी असेट हैं एज सेंट्रल बैंक। तो अगला सवाल उठता है, सर सेंट्रल फिर असेट्स के कौन कौन सी होती हैं। काफ़ी सारी होती हैं, बट प्रोमिनेंट जो होती हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो मेरे साथ बोलो, दीज असेट्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, दीज असेट्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बुलियंस, foreign securities, domestic government local currency securities. Gold coins, gold bullions, foreign securities and domestic government local currency securities. इसमें foreign currencies भी आ जाती हैं। So मेरा बच्चा मेरे साथ अब पूरा बोलो। The central bank is the sole authority for issue of currency in the country. The central bank is the sole authority for issue of currency in the country. All the currency issued by central bank is its monetary liability. That means it has to keep assets equal to the currency issued. These assets usually consist of gold coins, gold bullions, foreign securities and domestic government local currency securities. Gold coins, gold bullions, foreign securities and domestic government local currency securities. तो अब सवाल उठता है, सर सेंट्रल बैंक से नोट छपवाने के फ़ायदे क्या हैं। 5 फायदे हैं मेन, 5। तो वो याद करते हैं, मेरे साथ बोलो। द मेरिट्स ऑफ इशूइंग करेंसी विद सेंट्रल बैंक आर, द मेरिट्स ऑफ इशूइंग करेंसी विद सेंट्रल बैंक आर यूनिफॉर्मिटी इन नोट इशू, नोट एक जैसे छपते हैं। प्रमोशन ऑफ इफेक्टिव स्टेट सुपरविजन, प्रमोशन ऑफ इफेक्टिव स्टेट सुपरविजन। इसका क्या मतलब है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, सुपरवाइज मतलब ओवरसीन करना कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। तो बेटा अगर सेंट्रल बैंक को पता है कि मनी रिलेटेड सारे काम सेंट्रल बैंक के सुपुर्द हैं, गवर्नमेंट को पता है, तो गवर्नमेंट को जब भी उस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम होगी या उस चीज़ पे कुछ भी काम करना होगा तो आराम से सुपरवाइज कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक के पास जाके बात कर सकते हो। So merits of issuing currency with central bank are uniformity in note issue, promotion of effective state supervision, stability in currency and credit control. Stability in currency and credit control. तो आपको याद होगा वो अलग अलग मेजर्स रहते हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसके थ्रू दे कैन स्टेबलाइज द करेंसी। और ये आप थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में और बेहतर सीख पाएंगे, तो वो भी आपको बताते हैं। तो मेरिट्स ऑफ इशूइंग करेंसी विद सेंट्रल बैंक आर यूनिफॉर्मिटी इन नोट इशू, प्रमोशन ऑफ इफेक्टिव स्टेट सुपरविजन, स्टेबिलिटी इन करेंसी एंड क्रेडिट कंट्रोल एंड इट प्रमोट्स फेथ ऑफ पब्लिक इन करेंसी सिस्टम। चलो मैं तुम्हें एक नोट दे देता हूँ, उस पर ना सलमान खान बना हुआ है 20,000 रुपये का नोट, और एक नोट देता हूँ 20 रुपये का जिसपे RBI की मोहर है। तो आप कहोगे भैया मेरे को 20 रुपये वाला नोट दे दो, वो 20,000 वाला नोट किसी काम का नहीं।
तो आरबीआई से अब देखो जनता को पता है कि यार आरबीआई के पास ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दी हुई है, तो उनका भी एक फेथ बना रहता है। तो 4 मेरिट हो गए, 5वां बताता हूँ। उससे पहले बोली सारा दोहरा लेते हैं, मेरे साथ बोलो। सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी फॉर इश्यू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी फॉर इश्यू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। ऑल द करेंसी issued by central bank is its monetary liability. That means it has to keep assets equal to the currency issued. These assets usually consist of gold coins, gold bullions, foreign securities, domestic government, local currency securities. The merits of issuing currency with central bank are uniformity in note issue, promotion of effective state supervision, stability in currency and credit control. It ensures public faith in currency system, and it helps in स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। प्रूव करके दिखाता हूँ लास्ट वाला, बीओपी में और बेहतर सीख सकते हैं। सपोज मैंने यूएसए से कोई सामान मंगाया, $10,000 की पेमेंट करनी है। मैं अपने देश के सेंट्रल बैंक के पास गया, मैंने कहा जी डॉलर्स दे दो। वो कहते जी हमारे पास तो नहीं है डॉलर्स। तो मैंने कहा वो तो पेमेंट करनी है, तो वो फिर ऑब्वियसली क्या करेंगे, वो फेड से लेंगे। फेड मतलब यूएसए का सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व। तो आपको नहीं लगता अगर हमारा देश का सेंट्रल बैंक वहाँ से उसकी करेंसी को डिमांड करेगा तो गोरे की डॉलर्स की तो वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी करेंसी अप्रिशिएट और हमारी करेंसी डिप्रिशिएट। अब इसको स्टोरी को दोबारा से रिवाइंड करते हैं। मुझे $10,000 चाहिए थे, मैं अपने देश के सेंट्रल बैंक के पास गया, मैंने कहा सेंट्रल बैंक मेरे को $10,000 दे दो, मेरे से इंडियन करेंसी ले लो बदले में। तो उसने कहा ठीक है, उसके पास स्टॉक में थे तो उसने मेरे को दे दिए। डोंट यू थिंक इस केस में डिमांड जो मैंने बढ़ाई सप्लाई से मैच हो गई, तो मेरी एक्सचेंज रेट सेम रहेगी, कोई डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। सो डोंट यू थिंक ये जो रिजर्व्स रखे हुए थे उन्होंने, उसके थ्रू वो स्टेबल कर सकते हैं आपकी करेंसी को भी। तो मेरे साथ बोलिए, ये है करेंसी अथॉरिटी, पहला फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी फॉर इश्यू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। बोलो बोलो, सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी फॉर इश्यू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। ऑल द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज इट्स मॉनेटरी लायबिलिटी। ऑल द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज इट्स मॉनेटरी लायबिलिटी। दैट इज इट हैज टू कीप असेट्स इक्वल टू द करेंसी इशूड। दैट इज इट हैज टू कीप असेट्स इक्वल टू द करेंसी इशूड। These assets usually consist of gold coins, gold bullions, foreign securities, and domestic government local currency securities. The merits of issuing currency with central bank are uniformity in note issue, promotion of effective state supervision, stability in currency and credit control. It ensures public faith in currency system, and it helps in stabilization of internal and external value of करेंसी। अच्छे से याद कर लो। नोट्स चाहिए हो तो मैं स्टार्टिंग में अपना नंबर डाल दूंगा, उसमें से नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अभी और फंक्शंस करते हैं बच्चों। चलिए गाइस, हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है बेटा वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट का बैंकर है बेसिकली। तो एज अ बैंकर वो क्या क्या करता है वो अब हम देखते हैं। मेरे साथ रिपीट करेंगे प्लीज। सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज banker, agent and financial advisor to the government. The central bank acts as banker, agent and financial advisor to the government. It carries out all the banking business of the government. जितना भी बैंकिंग का काम है ये निपटाता है सेंट्रल बैंक। So the central bank acts as banker, agent and financial advisor to the government. It carries out all the banking business of the government. As banker it accepts receipts and make payments for the government. As banker it accepts receipts and make payments for the government. It also provides short-term credit to the government. Government borrows money by selling treasury bills to the central bank. आइए पहले यहाँ तक का मतलब सीख लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो बैंकर के तौर पे काम कर रहा है, एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे काम कर रहा है। तो सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। इट कैरीज आउट ऑल द बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। बैंकिंग से रिलेटेड जो भी काम है गवर्नमेंट का वो सेंट्रल बैंक कर रहा है। एज बैंकर इट एक्सेप्ट्स रिसिप्ट्स एंड मेक पेमेंट्स टू दी गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि एज अ सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसे रिसीव भी कर रहा है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसे पे भी कर रहा है। इट ऑल्सो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू दी गवर्नमेंट, लोन वगैरह देता है। अब गवर्नमेंट लोन कैसे लेती है इससे? गवर्नमेंट बोरोज मनी बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स टू द सेंट्रल बैंक। ट्रेजरी बिल्स लाइक बॉन्ड्स, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सेंट्रल बैंक को जब भी लोन की जरूरत होती है वो बॉन्ड्स इशू कर देते हैं, ट्रेजरी बिल्स इशू कर देते हैं और बदले में सेंट्रल बैंक जो है वो उन्हें करेंसी दे देता है। तो यहाँ तक एक बार दोहराओ मेरे साथ।
Central bank acts as banker, agent and financial advisor to the government. Central bank acts as banker, agent and financial advisor to the government. It carries out all the banking business of the government. It carries out all the banking business of the government. As a banker, it accepts receipts and make payments for the government. It also provides short-term credit to the government. Government borrows money by selling treasury bills to the central bank. अब एजेंट के तौर पे, एज एन एजेंट इट कैरीज आउट ऑल दी पॉलिसीज, एज एन एजेंट इट कैरीज आउट ऑल दी पॉलिसीज रिलेटेड टू मनी सप्लाई एंड क्रेडिट. एज एन एजेंट इट कैरीज आउट ऑल दी पॉलिसीज रिलेटेड टू मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, एंड फॉर दैट इट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग पब्लिक डेट. याद रहे, जब गवर्नमेंट पब्लिक से लोन लेती है तो वो वाया सेंट्रल बैंक के ही लेती है. अब गवर्नमेंट जब पब्लिक डेट उठाती है, जो आपने नेशनल इनकम में पढ़ा था ना, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, पब्लिक डेट, एक ही बात है. तो अब गवर्नमेंट पब्लिक से लोन कैसे लेती है? जब पब्लिक उनके बॉन्ड्स खरीदती है या उनके कोई जैसे पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट्स होते हैं गवर्नमेंट पब्लिक वो करती है, तो इन दैट सेंस गवर्नमेंट जो है लोन ले रही है पब्लिक से, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी तरह से सेंट्रल बैंक की होती है, वो मैनेज करता है पब्लिक डेट. तो अब यहाँ तक दोबारा से सुन लीजिए. सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. इट कैरीज आउट ऑल द बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट. एज अ बैंकर इट एक्सेप्ट्स रिसिप्ट्स एंड मेक पेमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट. इट ऑल्सो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द गवर्नमेंट. Or government borrows money by selling treasury bills to the central bank. As an agent, it carries out all the policies. As an agent, it carries out all the policies related to money supply and credit. Related to money supply and credit, and for that it has the responsibility of managing public debt. अब आते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर. As a financial advisor, it advises the government. As a financial advisor, it advises the government on banking and financial matters. As a financial advisor, it advises the government on banking and financial matters. And वो matters कौन से? Such as deficit financing. Deficit financing का मतलब होता है printing of new currency. बड़ी क्लासेस में जाएंगे, seigniorage की टर्म भी एक आपको इसके थ्रू सिखाई जाएगी. So as financial advisor, it advises the government on banking and financial matters such as deficit financing, price stability, foreign currency management, etc. Deficit financing, price stability, foreign currency management, etc. सो मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, पूरे फंक्शन को अब आपके लिए लेके चल रहा हूँ, दोहराइएगा मेरे साथ एंड गेट इट डन. याद कर लीजिए, पेपर में लिख कर आ जाइए. चलिए मेरे साथ बोलिए. बैंकर टू द गवर्नमेंट. सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. इट कैरीज आउट ऑल द पॉलिसीज. इट कैरीज आउट ऑल द पॉलिसीज relating to it carries out all the banking business of the government. It carries out all the banking business of the government. As a banker, it accepts receipts and make payments for the government. As a banker, it accepts receipts and make payments for the government. It also provides short-term credit to the government. A government borrows money by selling treasury bills to the central bank. As an agent, it carries out all the policies related to money supply and credit. As an agent, it carries out all the policies related to money supply and credit, and for that it has the responsibility of managing public debt. As a financial advisor, it advises the government. As a financial advisor, it advises the government on banking and financial matters. As a financial advisor, it advises the government on banking and financial matters such as deficit financing, price stability and foreign currency management, etc. तो अब तक दो फंक्शन हो गए, पर ऐसे कैसे छोड़ दें आपको. अब हम खेलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स. देखते हैं आपको कितना याद हुआ. करें? चल, पहला था करेंसी अथॉरिटी. सो मैं फिल इन द ब्लैंक्स करूंगा, आपको फिल करने होंगे. ठीक है? ब्लैंक्स. द सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी फॉर इश्यू ऑफ करेंसी इन द कंट्री. ऑल द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज इट्स monetary liability. That means it has to keep assets equal to the currency issued. These assets usually consist of gold coins and gold bullions, foreign security and domestic government local currency securities. The merits of issuing currency with central bank are uniformity in note issue, promotion of effective state supervision, stability in currency and credit control. It ensures public faith in currency system, helps in stabilization of internal and external value of
currency. अभी क्या banker to the government? Fill in the blanks. The central bank acts as banker agent and financial advisor. The central bank acts as banker agent and financial advisor to the government. It carries out all the banking business of the government. As banker, it accepts receipts and make payment for the government. It also provides short-term credit to the government. Government borrows money by selling. Government borrows money by selling treasury bills to the central bank. As an agent, it carries out all the policies related to. As an agent, it carries out all the policies related to money supply and credit. And for that, it has the responsibility of managing public debt. And for that, it has the responsibility of managing public debt. As a financial advisor, it advises the government on banking and financial matters such as deficit financing, price stability, foreign currency management, etc. चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट फंक्शन है बेटा बैंकर्स बैंक. तो पहला था करेंसी अथॉरिटी, फिर था बैंकर टू द गवर्नमेंट, अब है बैंकर्स बैंक. तो जितने भी कमर्शियल बैंक है ना, सेंट्रल बैंक इन वे उनका माई बाप है, हेड है उनका. आइए याद करते हैं. As banker to banks, the central bank keeps a part of cash reserves of commercial banks. As banker to banks, the central bank keeps a part of cash reserves of commercial banks, lends them short-term funds, and provides them with centralized clearing and remittance facility. काफ़ी हैवी है ना. आइए दोबारा समझाता हूँ. एज बैंकर टू बैंक्स, द सेंट्रल बैंक कीप्स अ पार्ट ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स. यानी जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनके पास जितना भी डिपॉजिट आता है उसका एक सर्टन परसेंटेज उन्हें सेंट्रल बैंक के पास जमा रखना पड़ता है. अच्छा, जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को रादर पैसे की ज़रूरत होती है तो वो सेंट्रल बैंक से लोन भी ले लेता है. तो एक बार दोबारा बोलता हूँ. एज बैंकर टू बैंक्स, द सेंट्रल बैंक कीप्स अ पार्ट ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक, लेंड्स देम शॉर्ट टर्म फंड्स एंड प्रोवाइड्स देम विद सेंट्रलाइज क्लियरिंग एंड रेमिटेंस फैसिलिटी. तो बच्चा कहते हैं ये क्या है सेंट्रलाइज क्लियरिंग एंड रेमिटेंस फैसिलिटी. आपको एक एग्जाम्पल से सिखाते हैं. इसके ऊपर अलग से फंक्शन भी है पूरा. सपोज मेरा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. तो डोंट यू थिंक मैं अगर अपने अकाउंट से पैसे निकालूंगा, आपके फेवर में चेक काटूंगा, तो फिर मेरे बैंक से आपके बैंक में पैसा ट्रांसफ़र होगा. तो ऐसा तो हज़ारों ट्रांजैक्शन रोज़ होंगे, मेरे बैंक से आपके बैंक में, आपके बैंक से मेरे यहाँ पर. तो ये थोड़ा ना हर रोज़ कोई वहाँ के बैंक के रिप्रेजेंटेटिव गाड़ी लेके खड़े हुए हैं कि चलो ये अब पैसे वहाँ लेके आने हैं, वहाँ से यहाँ लेके आने हैं. डजंट मेक सेंस. तो मैं कन्वेंशनल तरीका बता रहा हूँ आपको. होता क्या था कि हर 12-15 दिन में कमर्शियल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल बैंक के क्लियरिंग हाउस ऑफिस पे मिलते हैं, बुक्स में एंट्री कर लेते हैं दिस बैंक डेबिट टू दिस, और फिर जो नेट होता है वहीं का हिसाब वहीं पे कर लेते हैं. सो दैट्स कॉल्ड क्लियरिंग हाउस इन रेमिटेंस फैसिलिटी. तो दोबारा बोलेंगे. एज बैंकर टू बैंक, द सेंट्रल बैंक कीप्स अ पार्ट ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स. एज बैंकर टू बैंक, द सेंट्रल बैंक कीप्स अ पार्ट ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, lends them short-term funds and provides them with centralized clearing and remittance facility. The central bank supervise, regulate and control the commercial banks. The central bank supervise, regulate and control the commercial banks. Regulation of bank is largely related to their licensing, branch expansion, लिक्विडिटी ऑफ असेट, मर्जिंग, वाइंडिंग अप एक्सेट्रा. 5 चीज़ें मेरा बेटा. रेगुलेट का मतलब क्या होता है, उसको बताना कि कैसे काम करना है. सो रेगुलेशन ऑफ बैंक इज लार्ज रिलेटेड टू देयर लाइसेंसिंग, अगर लाइसेंस वगैरह लेना है. ब्रांच एक्सपेंशन, नई ब्रांच लगानी है कमर्शियल बैंक ने बनानी है. लिक्विडिटी ऑफ असेट लिक्विडेट करने का तरीका बताएंगे. मर्जिंग, 2 बैंक से आपस में मर्ज करना चाहते हैं. वाइंडिंग अप, कोई बैंक बंद करना चाहता है अपने आप को. ये सारा तरीका आपको सेंट्रल बैंक रेगुलेट करेगा, रूल्स वो बताएगा इस सब के. So एक बारी शुरू से. As banker to banks, the central bank keeps a part of cash reserves of commercial banks. As banker to banks, the central bank keeps a part of cash reserves of commercial banks, lends them short-term funds and provides them with centralized clearing and remittance facility. The central bank supervise, regulate and control the commercial banks. The central bank supervise, regulate and control the commercial banks. Regulation of bank is largely related to their licensing, branch expansion, liquidity of asset, merging and winding up, etc. Control is exercised by periodic inspection of banks. उसको इंस्पेक्ट करते हैं सेंट्रल बैंक कि काम कैसे चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है. एंड रिटर्न्स फाइल्ड बाय देम, और हर कमर्शियल बैंक 3 महीने बाद रिटर्न्स अपने फाइल करके देता है सेंट्रल बैंक को, बताते हैं कि उनका रिकॉर्ड क्या रहा, कितने लोन दिए, कितने बैड डेब्ट्स हुए, थिंग्स लाइक दैट.
सो पूरा हो गया बैंकर्स बैंक. सो एज बैंकर टू बैंक्स द सेंट्रल बैंक कीप्स अ पार्ट ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, lends them short-term funds and provides them with centralized clearing and remittance facility. Central banks supervise, regulate and control the commercial banks. Central banks supervise, regulate and control the commercial banks, and regulation of bank is largely related to their licensing, branch expansion, liquidity of asset, merging, winding up, etc. And control is exercised by periodic inspection of banks and returns filed by them. तो अब तक 3 फंक्शन आपको आज याद हो जाने चाहिए. एक है करेंसी अथॉरिटी, एक है बैंकर टू द गवर्नमेंट और एक है बैंकर्स बैंक. तो बच्चे ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, तो इनको अच्छे से याद कीजिए. इफ़ यू वांट नोट्स तो नंबर स्टार्टिंग में ही हमने दिया हुआ है, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे से नोट्स भी ले सकते हैं. हैव अ ग्रेट डे.